जबलपुर में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बना रहे हैं। सैकड़ों किलो यानी कि कुंटलों लड्डू बनाने में जुट गए हैं कार्यकर्ता। कल परिणाम के साथ मिठाई बांटी जाएगी, लड्डू बांटे जाएंगे। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे लड्डू बना रहे हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता अब लड्डू बनाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि कल लड्डुओं की जरूरत होगी। चुनाव परिणाम कल आएगा। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जीत तय है और उसी तय जीत के आधार पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लड्डू बनाने शुरू हो चुके हैं। तो एक खबर जबलपुर से मिल रही है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बीजेपी की विधायक अभिलाष पांडे ही अब लड्डू बनाना शुरू कर चुके हैं। तो ये लड्डुओं का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम दिखाने की कोशिश करिए क्योंकि यहाँ पर लड्डू बड़े खास हैं। ये लड्डुओं को लेकर राजनीति भी होती है। छत्तीसगढ़ में तो इसको लेकर चैलेंज दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ये मोदी मिठाई के नाम से बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। मोदी मिठाई के नाम पर ये लड्डू बांटे जा रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे लड्डू बनाते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। दुर्गेश साहू वहाँ पहुँच गए उनके बीच में। दुर्गेश, बात करिए। दुर्गेश, आप लड्डू बना रहे बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ हैं, लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं। जरा पूछिए ये उत्साह किस आधार पर है, क्योंकि रिजल्ट तो कल ही आएगा। आज से ही जीत तय कर ली क्या? बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह की तैयारियां यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक और नेता कर रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है कि परिणाम उनके ही पक्ष में आने वाले हैं। एग्जिट पोल तो उनके पक्ष में आ गए हैं, तो लिहाजा उनकी इस खुशी का आधार एक बन गया है। और यही वजह है कि इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ विधायक हैं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे जी, जो दोनों हाथों से लड्डू बना रहे हैं। और जैसा कि कहावत होती है कि दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, कुछ इस समय यही महसूस कर रहे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता कि जीत तो हम रहे ही हैं, लेकिन किस परिणामों के साथ जीत रहे हैं, कितनी सीटों के साथ जीत रहे हैं, ये खुशी इस समय इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। और खुशी की तैयारी आप देख सकते हैं कि लड्डुओं के ढेर यहाँ पर लग गए हैं। मगज के लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी मिठाइयाँ ही बना रहे हैं। ये विश्वास है, अति आत्मविश्वास कि परिणाम आने में वक्त है, लेकिन तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। जश्न जी, देखिए, जब मेहनत करने के लिए पूरा मनोयोग के साथ मेहनत की गई है, पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहनत की गई है और सेवा के भाव के साथ जब मेहनत की गई है, तो ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि जब पूरे मनोयोग के साथ अच्छे से तैयारी की जाए तो परिणाम सुखद आते हैं। इसीलिए आज जो ये लड्डू मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये जनता के लिए लड्डू बन रहे हैं और ये कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि 400 पार हम जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विकास की सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब जीत का मतलब दोनों हाथ में लड्डू और सर में कढ़ाई का मतलब ये है कि 400 पार। देखिए, दोनों हाथ में लड्डू जनता के लिए है। ये लड्डू जनता का मुंह मीठा कराया जाएगा क्योंकि जनता ने अपना विश्वास हम पर जताया है और साथ ही इस पूरे विश्वास के साथ कि हम फिर से विकास का काम करेंगे और जो भी बातें रह गई हैं वो जनता के हित पे और मोदी जी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम तीसरे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बन जाएंगे। इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो उनके मुताबिक नहीं है, ये तो मीडिया का पोल है, लेकिन वो भी जीत रहे हैं। 295 तो राहुल गांधी ने खुद ही सीट दे दी है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हमने ये सोचा है कि आने वाला साल अच्छा है। आदरणीय राहुल जी, आप चिंता नहीं करिए, हमारी कढ़ाई में तो मगज भी है और बूंदी भी है। कल आपकी कढ़ैया खाली रहने वाली है और जनता सारी चीज़ें जानती है, आपकी नीयत को पहचानती हैं और आपको बिल्कुल नहीं मानती हैं, इसलिए आप बाहर रहने वाले हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए ये है शेरो शायरी का दौर तो चलता रहेगा क्योंकि अभी तो तैयारियां शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी कि लड्डू जब कल की जीत सुनिश्चित मानकर बनाए जा रहे हैं तो खिला भी दीजिए। बोलिए कि आपस में अगर खा सकते तो खाइए, या कल ही खाएंगे लड्डू? बिल्कुल, देखिए अभी ये लड्डू बन रहे हैं तो अभी खाएंगे या कल से ही शुरुआत करेंगे? अभी अपने कार्यकर्ताओं को खिला दीजिए। नहीं, अभी ये लड्डू बन रहे हैं, इसके बाद हनुमान जी महाराज को चढ़ाए जाएंगे। कल तो मंगलवार है और बप्पा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना आशीर्वाद दे चुके हैं, क्योंकि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, इस भाव से काम करने वाले और विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करिबे को आतुर,
विद्यावान कई प्रधानमंत्री हुए, कई गुणी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राम काज करने को आतुर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो उसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है। इसलिए हनुमान जी महाराज का कल मंगलवार का दिन है, 400 पार जाएंगे, ठीक है दुर्गेश, लड्डू जनता को खिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो ये उत्साह, ये कार्यकर्ताओं का जोश जो बता रहा है कि बीजेपी पहले से ही गदगद भी है और जीत को लेकर सुनिश्चित है, कॉन्फिडेंट है, और उसी का ये जीता जागता उदाहरण आपको दिखाया है कि किस तरह से कार्यकर्ता और नेता विधायक खुद अपने हाथों से लड्डू बांट रहे हैं। शुक्रिया आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। उधर रायपुर में 400 सीटों के लिए बीजेपी का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ शुरू हो चुका है। 400 सीट की प्राप्ति के लिए महायज्ञ हो रहा है। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। तो एक तरफ लड्डू हैं, दूसरी तरफ यज्ञ है, यानी कि तमाम वो जो कोशिशें हैं, बीजेपी के तमाम नेता फील्ड पर जाकर मतदाताओं के मन में जगह बनाने में कामयाब रहे ना रहे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अब बारी है भगवान के सामने शीश झुकाने की, यज्ञ करने की, ताकि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो, और वही रायपुर में हो रहा है। 400 पार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये महायज्ञ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं राजधानी रायपुर के काली मंदिर में जो है महायज्ञ कराया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है। और ये देख सकते हैं काली माता मंदिर के सामने जो 400 पार का संकल्प है उसको लेकर महायज्ञ किया जा रहा है। 400 पार को लेकर महायज्ञ कर रहे हैं। क्या देखिए, पूरे देश ने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 बार, उस संकल्प को हम लोग पूरा करने के आज प्राचीन काली मंदिर पे आज हम एक बड़ा हवन अनुष्ठान कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस हवन अनुष्ठान से जो हमारा 400 पार का नारा है वो पूरा होगा। मोदी जी जिस तरीके से लगातार दौरा भी किए हैं, आप लोग महायज्ञ कर रहे हैं, लोगों का रुझान भी आप लोगों ने देखा है, जो 400 पार है वो सच में पूरा होगा? निश्चित रूप से मोदी जी सर्वमान नेता है, उनकी मेहनत रंग लाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, कई सभाएं ली, कई रोड शो किए, और निश्चित रूप से विश्व के सबसे बड़े नेता है। उन्होंने जनता के लिए काफी काम किया है, और जनता चाहती भी है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, और इस नारे के साथ हम लोग 400 पार के नारे के साथ जरूर पूरा करेंगे। और कौन कौन नेता महायज्ञ में शामिल हो? देखिए, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, संगठन महामंत्री पवन साय जी, इस लोकसभा के जो चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे बृजमोहन अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार को लेकर जो नारा लगा रही, क्या पूरा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। जी हाँ, तो यज्ञ हवन चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है रायपुर में। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। खोमन, ये तैयारियां 400 प्लस सीटें जीतने के लिए हैं, क्योंकि बीजेपी ये तो मान ही रही है कि जीत तो गई है, बस 400 का आंकड़ा और छू जाए तो नारा भी पूरा हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, और यही कारण है कि बीजेपी के चाहे कार्यकर्ताओं से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, सभी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब मेहनत की है। खूब रोड शो हुआ है, जनसभा हुआ है, एक एक घर में भारतीय जनता पार्टी जाकर मोदी को कैसे 400 पार पहुंचाना है इस पर काम किया। और यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए, सभी ने एक एक घर में दस्तक देकर प्रधानमंत्री को 400 सीट पार लगाने का नारा को बुलंद करते हुए नजर आए हैं। अगर आज की बात की जाए तो कल रिजल्ट आने वाला है, उसके ठीक पहले प्रार्थनाओं का दौर भी देखने को मिल रहा है। विवेक, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो महायज्ञ करा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रार्थना है ये कर रहे हैं कि जो 400 नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो पूरा हो जाए। ठीक है खोमन, अब कल का दिन है, अब कुछ घंटों का समय बाकी है, ये भी सब सामने आ ही जाएगा कि जनता ने उस नारे को कितना पसंद किया या किस पॉलिटिकल पार्टी या नेता को पसंद किया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उधर बीजेपी के धार्मिक अनुष्ठान पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी का डर घबराहट है। एग्जिट पोल आने के बावजूद उनका डर बना हुआ है। बीजेपी अपनी इज्जत बचाने के लिए भगवान के शरण में पहुंच गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वापस आने की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डर है, घबराहट है। एग्जिट पोल सेटिंग करने के बाद भी
उनको यह समझ नहीं आ रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार वापस आएगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये भगवान की पूजा पाठ की शरण में पहुंच गई। हे भगवान, इज्जत बचाओ, क्योंकि इनकी सरकार की वापसी संभव नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को तो बढ़त मिल ही रही है, वहीं भाजपा ने चुनाव परिणाम को लेकर सर्वे कराया है, उसमें भी भाजपा को 400 की सीटें बहुमत में मिल रही हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। माता रानी का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए हम भी माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। जब ये जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, ईवीएम भी अच्छा होता है, चुनाव आयोग की भी कार्यप्रणाली अच्छी होती है। और जब जहां इनको हार दिखता है तो जब ये पलायन की ओर जाते हैं उसके पहले एक शब्द जरूर तोड़ देते हैं, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। जनता ने तो बहुत विश्वास किया, ऐसा कह देते हैं, लेकिन आप देख लीजिए उनकी इसी कार्यप्रणाली, इसी बातों को जनता ने बहुत अच्छे से समझा है और पूरे देश में ये साफ होते जा रहे हैं इसी कारण से। कल आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तैयारियां पूरी हैं और ऐसे में मतगणना को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर शर्त लगा रहे हैं। बीजेपी नेता दीपक उज्ज्वल और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली ने सोशल मीडिया पर चुनाव में जीत का दावा करते हुए एक दूसरे को नाश्ता और मिठाई खिलाने की बात की है। राजधानी रायपुर में 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित बगिया जशपुर के रहने वाले जागेश्वर वीर होर शामिल हुए। समापन समारोह में स्वयंसेवकों ने पद संचलन घोष क्रिया भी किया। संघ के इस कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया गया। रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल में पिछले 15 दिनों से संघ ने विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया, जिसका समापन समारोह छत्रपति शिवाजी आउटडोर स्टेडियम में हुआ। प्रशिक्षण में 12 विभागों में 34 जिले के 578 लोग शामिल हुए, जिन्हें संघ के बारे में शिक्षा दी गई। साथ ही सामाजिक और राष्ट्रहित के बारे में ज्ञान दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिरहोर जनजाति से आने वाले पद्मश्री से सम्मानित जागेश्वर बिरहोर रहे। इन्हें सरकार ने अपने समाज में अच्छे काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। संघ के कार्यक्रम में पहुंचे जागेश्वर बिरहोर ने क्या कहा, सुनिए। संघ के कार्य में भी मुख्य अतिथि बुलाए रही, तो मैं यहाँ भी आया और देखें तो ठीक है, मनकर काम जो है अच्छा लगी। संघ शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रांत के 51 नगरों और 132 विकास खंडों का प्रतिनिधित्व रहा। प्रशिक्षण के दौरान सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई। संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह के अवसर पर क्षेत्र के संघ चालक पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि आज समाज के सभी क्षेत्रों में स्वयं सेवक सहारा देकर प्रगति की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के 4 बच्चे पैदा करने को लेकर दिए बयान पर भी सहमति जताई। शारीरिक बौद्धिक व्यवस्था ऐसे सारे विषयों पर उनका प्रशिक्षण हुआ है, उसका एक दिग्दर्शन आप सभी लोगों ने किया है और संघ समाज के साथ मिलकर समाज के प्रगति के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए हमेशा सहभागी बना रहे। इन्हीं संस्कारों को लेकर ये संसद कार्य क्षेत्र में जाएंगे। संघ शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी पहुंचे थे। इस दौरान किरण सिंह देव ने क्या कहा, वो भी सुनिए। विकसित भारत का संकल्प तो है ही और विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर तेजी से देश बढ़ भी रहा है और हम सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो इसमें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी कल्पना है। इस कार्यक्रम में किरण सिंह देव के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू भी शामिल हुए।
संघ का कहना है कि संघ शिक्षा वर्ग के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित कर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ में अहम भूमिका निभाने के लिए संघ लोगों को तैयार कर रहा है। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में काउंटिंग का अंतिम दौर की तैयारी में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। मंगलवार की सुबह 8 बजे से रायपुर के सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना शुरू होगी और इसको लेकर तैयारियां हो गई हैं। जायजा लिया है विस्तार न्यूज संवाददाता रोहित मिश्रा ने। 4 जून यानी कल मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर इस बार किस तरह से तैयारी बनाई जा रही है, इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप कि क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या गर्मी को लेकर आती है। तो ऐसे में तमाम मतगणना केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर जो है, जहां पे 14 टेबल राउंड की गणना की जाएगी, वहां पर AC लगाए जाएंगे ताकि जो अभ्यर्थी पहुंचे और इसके अलावा जो तमाम तरीके से उनके प्रतिनिधि पहुंचे तो वो तमाम लोग को गर्मी से दिक्कत ना हो, क्योंकि 38 प्रत्याशियों के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद रहेंगे। ऐसे में बड़ा आंकड़ा है, जब तमाम प्रतिनिधि वहां पे रहेंगे, निर्वाचन के अधिकारी रहेंगे तो गर्मी से समस्या बन सकती थी। इसको देखते हुए AC का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र की आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर अगर किसी की मतगणना के दौरान तबीयत बिगड़ती है तो उस दौरान यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पे लाकर उनका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया सेंटर की तस्वीर देखिए आप कि यहीं पे जब प्रत्येक राउंड की गणना हो जाएगी, उस गणना के बाद में अधिकारी यहाँ पे आएंगे, मीडिया को जानकारी देंगे और मीडिया अपने माध्यम से जो तमाम आगे है वो जो ब्रॉडकास्ट है वो करने वाली। इसके अलावा लू से सावधानी कैसे बचाई जाए, लू से जान कैसे बचानी है और किस तरह की सावधानियां बरतनी है, इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो पोस्टर है वो लगाया गया है ताकि तमाम लोग सुरक्षित रह सके। इसके अलावा ID कार्ड का प्रावधान किया गया है कि जो भी मतगणना केंद्र के अंदर रहेगा, जो भी इस केंद्र के अंदर रहेगा, उसको लेकर जो है ID कार्ड जारी किया जा रहा है, जिस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड इस तरह का है और इसी तरह का आइडेंटिटी कार्ड होने के बाद ही जो है अंदर प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा और कई तरीके से तैयारी जो है वो बनाई जा रही है। कल सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद से यहाँ पर लगातार अपडेट्स भी दिए जाएंगे, तो तमाम तरीके से तैयारी जो है वो बना ली गई है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। जी हाँ, तो हमने आपको जायजा लेते हुए रोहित की रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ गर्मी भी है, तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर स्लोगन लगाए गए हैं ताकि लोग मतगणना में यहाँ पर जब आते हैं, कई लोग उत्साहित होकर इसके बाहर भी खड़े रहते हैं जहाँ पर मतगणना होती है कि कौन जीत रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काउंटिंग अंतिम दौर की जो तैयारी है वो भी कंप्लीट हो रही है। अब सुबह 8 बजे से यहाँ पर जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद फिर चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कल का दिन बेसब्री से ना सिर्फ उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं, राजनीतिक दल इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि एक आम जनता के मन में भी ये सवाल ज़रूर होता है कि परिणाम में किसको जीत मिलेगी, किसे हार नसीब होगी। सुकमा जिले से लगे मलकानगिरी इलाके में एक डॉक्टर के अपहरण ने इलाके में सनसनी फैला दी। डॉक्टर का नाम अमलान भोई बताया जा रहा है। पुलिस तमाम मामलों से इस मामले की जांच कर रही है, तमाम एंगल से, और साथ ही साथ पुलिस का ऐसा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ के किसी बाहरी व्यक्ति या फिर नक्सली ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। आपको ये बता दें कि अमलान भोई का अपहरण काली मेल CHC से किया गया है। शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। शहनवाज, ज़रा बताइए ये जो अपहरण हुआ है इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? जी बिल्कुल, बता दें कि जो डॉक्टर अमलान है, इनके अपहरण का मामला इस वक्त 24 घंटा बीत चुका है। 24 घंटा से अब तक कोई भी जो इस अपहरण को लेके लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, तो कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। आपको बता दें सुकमा जिला से लगा हुआ उड़ीसा का क्षेत्र है मलकानगिरी जीता, वहाँ के काली मेला के पास की ये घटना है। काली मेला CHC में डॉक्टर कमलाइन जॉब करते थे, वहीं से उनका अपहरण हुआ है। बता जो जिस तो शहनवाज, कोई फोटो, कोई CCTV सामने आया है? क्योंकि CHC से अपहरण होना ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। किसी ने देखा हो, कितने लोग आए थे, उनका अपहरण किया गया, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसको लेकर क्या खबर है? जी बिल्कुल, बता दें जो कलीमेला क्षेत्र है वो भी उड़ीसा का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और वहाँ पे जो ये घटना हुई है रात के बताई जा रही है कि रात को कुछ लोग पहुंचे थे नकाबपोश में और डॉक्टर को उठा ले गए। इसलिए पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं
वे नक्सली हो सकते हैं या बिल्कुल, ये जांच कोई का और विषय बाहर- है, जांच होगी तो सामने आएंगे तथ्य निकलकर। शुक्रिया आपका शहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए उम्मीदें और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी है। और खबर अब इस पे यह है कि बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। 2.5 महीने हिमालय में प्रवास कर रही हूं, वहां विभिन्न राज्यों के तीर्थयात्री और साधु संत मिले हैं मुझसे, वो मोदी जी के अलावा दूसरा नाम लेते ही नहीं थे। उमा भारती ने ये बड़ी बात कही है। मोदी को उमा ने बताया है अलौकिक व्यक्ति। भारत को एक मसीहाई करिश्मे के तौर पर मोदी जी मिले, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। और 2.5 महीने तक हिमालय के प्रवास के दौरान जो उनका अनुभव रहा है वो उन्होंने इस पर साझा किया है। कन्याकुमारी में जिस तरह से उन्होंने तप किया मोदी ने, उसको लेकर भी जिक्र किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि 450 से कम कुछ मंजूर नहीं है, 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, इससे ज़्यादा ही सीटें आएंगी। उधर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एग्जिट पोल पर बयान साफ। उन्होंने कहा है कि जनता का अगर वोट पड़ा है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा, और अगर 300 पार होता है तो वो जनता का वोट नहीं, वो ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे बयान को डिकोड करें तो जनता का वोट मिला, इनका कहने का मतलब दिग्विजय सिंह का ये है कि अगर 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी। हालांकि ईवीएम को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह सवाल उठाते रहे हैं, राजगढ़ से प्रत्याशी भी हैं, और चुनाव जब राजगढ़ में हुए 7 मई को तो उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा था, ईवीएम को लेकर बयान दिया था। तो ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल उठाते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एग्जिट पोल पर ईवीएम का ही सहारा लिया है और कहा है कि अगर 300 सीटें बीजेपी जीत रही है, इससे ज़्यादा जीत रही है तो ये ईवीएम की वजह से ही होगा।